जुल्म की आग में और कब तक जिंदगानी सुलगती रहेगी, कितनी बेवा गुजरती रहेगी, कितनी दुल्हन तड़पती रहेगी। सुनिए मजदूर की ये कहानी, एक मजदूर ही की जवानी। कारखाने में ताला लगा है, घर में फाकों पे फाका पड़ा है। क्या गाती हैं आप डोला जी, मगर है ये क्रांतिकारी वाला सॉन्ग है। किशोर कुमार के गाने नहीं गाती लता मंगेशकर? कभी नहीं, कभी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, बहुत अच्छा, मगर गाते यही हैं क्रांतिकारी वाला। झंडा उठाओ चलो आगे। स्टॉक वाला यही है स्टॉक में। हम स्लोगन शाउट करते हैं। अच्छा दबंग तो है ही आप। मैंने खुद ही पार्लियामेंट में आपको देखा है, स्टाफ कितना डरते हैं आपसे। हाँ, डोला जी ने बोला जहां एमपीज सिर्फ जा सकते हैं, जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, वहां आप मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हो, कोई कुछ कह नहीं पाता आपको। ना वो तो चाय पीने के लिए, हमारे गेस्ट कोई चाय नहीं पी पाएंगे हमारे साथ। You were an outstanding student, that you had some scholarships going on for you. You were supposed to go to US to study. फिर डोला सेन सब छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स की तरफ रुख कर दी। 93 में वो सब परीक्षा, पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टिकट, उधर तो ठंड का जगह है, यूएस है तो शूज़, कोट, ये सब खरीदना, ये सब हो गया, अरेंजमेंट सब। तब माताजी का को पूछा कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई, एकेडमिक्स ये सब छोड़ दिया जाएगा, यूएस में नहीं जाएंगे, इधर मूवमेंट सीखते रहेंगे, क्या माताजी को बुरा लगेगा? तो अनलाइकली ऑफ एवरीथिंग मेरा माताजी मेरे को बताया कि सब तो आपने आपके लिए जीते हैं, अगर तुम दूसरे के लिए जीना चाहते हो तो हमारा कोई एतराज। Tearing documents, breaking mics, standing on the table, heckling the deputy chief minister of राज्य सभा, और इतनी दबंगई से आपने जो बिहेव किया, आपको चेयरमैन ने बोला चलो बाहर निकलो, सस्पेंड करो इसे। बुरा मत मानिएगा, हाँ। हमको लगता कि मीडिया की तरफ से ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर क्रिएट किया गया। अच्छा, सीपीएम की तरफ से तो किया गया ही, हाँ हाँ, इमेज बिल्ड किया कि वो बहुत ये है वो है, जो झूठ है। अभी बीजेपी की तरफ से भी वही कोशिश है। अमित शाह जी ये हाउस में कहते हैं कि आप लोग, आपके लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग 450 किलोमीटर फेंसिंग होनी है बांग्लादेश के साथ, आप लोग होने नहीं दे रहे हैं। आप अड़ जाते हैं, आप बीच में आते हैं, आप स्लोगन करते हैं, आप परेशान करते हैं, आप फेंसिंग नहीं करने दे रहे हो। हम ये बोलेंगे कि बीजेपी बंगाल में हारे हैं, हार चुके हैं, कभी नहीं जीत पाएंगे, और भी हारेंगे, और भी घाटा हो जाएगा। और फेंसिंग की बात वो जो कर है, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में रहते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम पक्का झूठ बोल रहे हैं। हर बार रामनवमी में कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में परेशानी होती। मेरा सवाल नहीं है ये जो विपक्ष आप लोग पे आरोप लगाता है वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। वो पूछते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है ममता बनर्जी? फिर हम बोलेंगे हाँ, कि दुर्गा पूजा में ये जो कार्निवल हो सकता विसर्जन में ममता जी ने दिखाया, इसीलिए यूनिसेफ का एप्रिसिएशन भी मिला, अवार्ड मिला, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिला, ठीक है। तो वो ममता जी ने दिखाया, वो हिंदुओं का पूजा होता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा सिर्फ नहीं, सब हिंदू जो रिचुअल्स है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, सब पर हम हैं। ममता जी बहुत रिलीजियस भी है। आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं कि आप लोग बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, और बीडीओ की लेटर तो मैंने खुद देखी है कि आपके ही लोग जाकर बीडीओ को लेटर देते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनको बाहर करो। बीडीओ अर्जेंट एक्शन लिखता है, और ये सारी चीजें हो रही। क्या आप इलेक्शन देखिए, हमारे वहाँ 11 करोड़ 10.5 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक कोई बीडीओ क्या लिखा हमको पता भी नहीं है, उसको आप जनरलाइज मत कीजिए। ये ममता जी है जो दिल्ली महाराष्ट्र में जो फर्जी वोटर लिस्ट और एपिक कार्ड में डुप्लीकेशन हुआ वो उठाए। Who is the next person who will lead TMC? ममता जी इज एवरग्रीन। अरे तो कभी तो संन्यास लेंगी ना डोला जी। वो तो उम्र ही नहीं हुआ, संन्यास लेने का बात कहाँ से आ गया आपके मन में? ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की आशा रखती हैं ममता जी, ऐसा है? Does she harbor that ambition? ये लोग कहते हैं बार-बार। She is not at all ambitious.
Really? She is not at all ambitious for any chair. Any chair. She is fond of people. हाँ. She serves the people like anything. बंगाल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा जिन्हें आप बंगाल में नहीं बल्कि संसद में अपनी आवाज उठाते हुए ज्यादा सुनते हैं। इनका अपना अंदाज बहुत अलग है, दबंग स्टाइल से राजनीति करती हैं, लेकिन लोगों के प्रति बड़ी संवेदनशील हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद और मेरी आज की खास गेस्ट हैं तृणमूल कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री, प्रमुख नेत्री मिस डोला सेन। डोला जी, क्यों मुस्कुरा रही है इतना आप? ऐसा सारे सुना है। हाँ? इतना सारे एडजेक्टिव मिल गया इसलिए। कौन किससे अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या हुआ? शर्मिंदा हुआ। अरे इतने अच्छा एडजेक्टिव लगा रहे हैं। दबंग तो है ही आप। मैंने खुद ही पार्लियामेंट में आपको देखा है, स्टाफ कितना डरते हैं आपसे। हाँ, डोला जी ने बोला जहां एमपीज सिर्फ जा सकते हैं, जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, वहां आप मेरा हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हो, कोई कुछ कह नहीं पाता आपको। ना वो तो चाय पीने के लिए, हमारे गेस्ट कोई चाय नहीं पी पाएंगे हमारे साथ। हाँ, मगर डरते कितना है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन चलिए, मेरा पहला सवाल डोला सेन के साथ ये है कि डोला जी, कौन इतना कम जानते हैं हम डोला सेन को बंगाल के बाहर और संसद के बाहर, ज्यादा नहीं जानते हैं लोग। तो सवाल पहला यही, कौन है डोला सेन? एक सिंपल छोटी मोटी वर्कर। छोटी मोटी वर्कर? छोटी मोटी वर्कर कैसे? सिंपल जनरल, हाँ, small worker, okay, of Trinamool Congress, All India Trinamool Congress. Is that all? A disciple of Mamata Banerjee. It's my identity. That's your identity. Disciple of Mamata Disciple Banerjee. of Mamata Banerjee. Disciple, you call yourself. Disciple. Why do you call yourself a disciple? Because as far as my knowledge, Huh. Mamata ji is so unlikely of mainstream politics in all respect. Okay. तो ममता जी को हमने बहुत देर हमको मिला चांस उनको डिसाइपल बनने का, 2006 onwards. Okay. While she has done her 26 दिन वाला फास्टिंग मूवमेंट, उसकी थोड़ी वक्त पहले हमारे साथ नवंबर 2006 हमारे साथ उनकी जानकारी हुआ। हाँ. तो पहचान भी। तो हमने नहीं, पहचान उससे पहले भी हुआ था 93-94 में। अच्छा। कानोरिया जूट मिल मूवमेंट में हम थे। अच्छा। ट्रेड यूनियन मूवमेंट। अच्छा। उधर ममता जी आए थे। अच्छा। वो तो हर वक्त जिधर ही मूवमेंट होते उधर वो पहुंच जाते। आपकी एक कहानी है डोला जी, मैं वो कहानी सुनना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपकी एक कहानी है जो स्ट्रगल से भरी हुई है कि डोला सेन राजनीति में कैसे आई। और इस सवाल के पहले मेरा एक और सवाल ये, क्योंकि मुझे ये भी पता है डोला जी, इतनी तो पढ़ के मैं आपके ऊपर आई ही हूँ, दैट यू वर एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, दैट यू हैड सम स्कॉलरशिप्स गोइंग ऑन फॉर यू, यू वर सपोज टू गो टू यूएस टू स्टडी। फिर डोला सेन सब छोड़ छाड़ के पॉलिटिक्स की तरफ रुख करती है। ये पहले ये कहानी बताओ, फिर हम ममता बनर्जी पे आएंगे। उतना कुछ खास नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज अ गुड स्टूडेंट व्हेन यू वर इन स्कूल एंड कॉलेज। वो हमारा क्रेडिट से ज़्यादा हमारे स्कूल की टीचर्स की, सिस्टर्स की और मेरे पेरेंट्स की ऊपर जाता है क्रेडिट। Okay. कि उनकी प्रेशर में हम once upon a time I was happened to be a good student, however. तो उसके बाद मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था जी। तो कैसे भी वो सब परीक्षा होते हैं ना, TOEFL GRE वगैरह। हाँ। तो हमको यूएस में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में, हाँ, यूनिवर्सिटी से I-20 भी आया था। ओके। और उधर जाने का इंतज़ाम हो गया था 94 से 98। स्कॉलरशिप था। पाँच साल की उधर
प्लान था कि 1 साल 3 सेमेस्टर MS, 2 साल 6 सेमेस्टर PhD, 2 साल 6 सेमेस्टर मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन ऑन ये कंप्यूटर एप्लीकेशन। यही प्लान था मोटा मोटी। 94 में जाना था, तो 93 में वो सब परीक्षा, पासपोर्ट, वीज़ा, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, टिकट, वो उधर तो ठंड का जगह है, US है, तो शूज़ कोट ये सब खरीदना, ये सब हो गया, अरेंजमेंट ठंड के कपड़े भी खरीद लिए थे, सब कुछ हो गया था, क्योंकि 94 जनवरी में जाना था। और 93 का नवंबर में अचानक ये कानोरिया जूट मिल मूवमेंट चालू हुआ। तो हमने गए, ये कोई अनलाइकली मूवमेंट था, थोड़ा ज़रा हट के था, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वाला स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं था। क्योंकि एक जो CPM जमाने में हर वक्त होते थे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद हो जाता था, तो बंद हो गया था कोई कारखाना, सस्पेंशन ऑफ वर्क हो गया, इंडस्ट्री जूट मिल था, लेकिन उनका वर्कर बाहर नहीं आए आफ्टर द सस्पेंशन वर्क। उन्होंने बोले कि हमारा भी इधर राइट है, हम इधर रहेंगे और प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। तो उधर थे, प्रोडक्शन करने लगा, और वो ये भी बनाए, कॉमन किचन भी बनाए, तो वो खिचड़ी बनाने लगा और 2 बार खाने लगा, और सब कुल मिला के अंदर थे। और उन्होंने बोला कि हम मरेंगे नहीं, हम खिचड़ी खा के बाँचेंगे और मिल चला लेंगे, हम ये लॉकआउट भी नहीं मानेंगे। अच्छा। बाहर नहीं आएंगे। तो मैनेजमेंट का है, हमारा भी है, उसको लेकर मैनेजमेंट कोर्ट में गए। कोर्ट बोला कि हाँ, मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वर्कर का लेबर भी है, तो उसका भी हक है, वो रहेंगे अंदर। ये अनलाइकली ऑर्डर भी आया हाई कोर्ट से, कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है। और उन्होंने चालू कर दिया प्रोडक्शन एट्सेट्रा, कॉमन किचन। तो हमको बहुत अजीब सा लगा, हम कभी कोई मूवमेंट में नहीं थे, थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन इतना कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स वाले कोई मूवमेंट में, ट्रेड यूनियन तो एकदम नहीं कोई, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, ट्रेड यूनियन से बहुत दूर की बात। लेकिन हाउएवर ऐसे ही हम गए थे, हमारे कुछ दोस्तों के साथ 3 दिन गए, 5 दिन गए, 7 दिन गए, हमको अच्छा लगने लगा। और बचपन से कभी CPM जमाने में हमको कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिला, ना फ्रीडम मूवमेंट तो नहीं, वो तो मेरा जन्म की पहले ही ख़त्म हो गई, तो 47 की। अच्छा, उसके बाद कोई फूड मूवमेंट, कोई तेभागा मूवमेंट जो होता था फार्मर्स की, बंगाल में हुआ था, इवन नक्सलाइट मूवमेंट हम कुछ देख नहीं पाया क्योंकि हमारा जन्म 67 में हुआ। ठीक है। नक्सलाइट मूवमेंट भी जब सब जेल में चले गए, जेल से बाहर आए, वो 77, तब हम 10 उम्र की था। ठीक है। 10 ईयर्स, तो तब तो हम कुछ नहीं समझते, तो इसीलिए कोई दुख था, क्योंकि CPM जमाने में सबको सिर्फ बाहर आना पड़ता, घर जाना पड़ता, एकदम टिपिकल। दुख किस बात का था कि कोई मूवमेंट नहीं देखे थे? तो हिस्ट्री में पढ़े थे ना, बंगाल में ये था, वो था, लेकिन हम किसी पर भाग नहीं ले ला सका। अच्छा। और कुछ नहीं था, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल चल रहा था। तो बहुत ऑपरेशन भी था, थोड़ा थोड़ा CPM जमाने पहले से ही चालू हो गया, मरीज झपी हुआ, बिजन से तो हुआ, न्यूज़पेपर में थोड़ा थोड़ा आता था, लेकिन कोई मूवमेंट उसके खिलाफ जबरदस्त नहीं था। ठीक है। तो ये पहले देखा कि वर्कर्स वो सस्पेंशन ऑफ वर्क और बंद कारखाना के विरुद्ध खड़ा हो गया, हाई कोर्ट से भी उसका पक्ष में ऑर्डर आ गया, तो हमको अजीब सा लगा। और 5 दिन 7 दिन जाते जाते हमको बहुत अच्छा भी लगा कि इतना बड़ा मूवमेंट है, सब वर्कर एक साथ है, खुशी खुशी वो खिचड़ी खा के काम चला लेते, प्रोडक्शन भी करते, कैसे मूवमेंट एकदम अलग सा। हाँ। कोई दीते हबे करते हबे जैसा नहीं। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव भी है वो, बहुत वो संघर्ष भी किया। हाँ। और कोई निर्माण का बात भी किया कंस्ट्रक्टिव। तो हम हिस्ट्री में शंकर गुहन योगी जी के बारे में पढ़ चुके थे तब तक। हाँ। तो वो 92 में वो गुजर गए, देहांत हो गई उनकी, वो मर्डर हो गए।
छत्तीसगढ़ में, दल्ली राजहरा में। ओके। तो उनका ये बात था कि संघर्ष के लिए निर्माण और निर्माण के लिए संघर्ष, वर्कर को कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिविटी भी समझना है। तो जैसे भी हमको कानोरिया मूवमेंट में उसकी वर्कर की तरफ से जो हुआ था उसमें कुछ पॉजिटिविटी मिला, तो हमको लगा कि अगर इसमें रह सके कुछ सीख पाएंगे। तो हम माताजी का को पूछा कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई एकेडमिक्स ये सब छोड़ दिया जाएगा, यूएस में नहीं जाएंगे, इधर मूवमेंट सीखते रहेंगे, क्या माताजी को बुरा लगेगा? तो अनलाइकली ऑफ एवरीथिंग मेरा माताजी मेरे को बताए कि सब तो आपने आपके लिए जीते हैं, अगर तुम दूसरे के लिए जीना चाहते हो तो हमारा कोई एतराज़ नहीं। ये आपके माँ ने कहा। आई एम सो ग्रेटफुल एंड लकी टू गेट लाइक दिस टाइप ऑफ मदर। और ये उस वक्त हो रहा था जब आपकी स्कॉलरशिप हो चुकी थी, आप 5 साल के लिए कैरोलिना जा रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरोलिना। आपने कपड़े खरीद लिए थे, जूते खरीद लिए थे, वीज़ा सब वीज़ा हो गया था, और आपने डिसाइड किया कि आपको पढ़ना नहीं है और आपको वर्कर्स के साथ जाके मिल में बैठना है। हाँ, मैंने सीखना है मूवमेंट क्या होता है एक्सेट्रा। तो इंसिडेंटली मूवमेंट और पॉलिटिक्स में पहले हमको स्कोप मिला ट्रेड यूनियन सीखने का। हाँ। तो 93 से 98 तक हमने सीखने की कोशिश में थे। अभी भी आई एम अ लर्नर ऑफ ट्रेड यूनियन। सीखने का तो कोई शेष नहीं होता, लेकिन उस 5 साल हमको सीखने में ज़्यादा मौका मिला क्योंकि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे। उसकी तरफ से वो सही भी थे, उन्होंने मेरे को बड़ा किया इतने सारे इंडिपेंडेंटली सोचने में, सीखने में मैंने तैयार किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये एकेडमिक्स छोड़ के आप सीधा ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जाएंगे और हम अलाउ करेंगे, नहीं हो पाएगा। यू हैव बिकम एडल्ट, यू मे गो, लेकिन हमारे घर से नहीं होगा, मतलब घर छोड़ना पड़ेगा। आपको घर से निकाल दिया? हाँ, एकदम। आपके पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ, आई वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, बट पिताजी जिद्दी थे। वो घर से निकाला कि वो सोचे थे हम बो डाउन कर लेंगे, हम मान लेंगे उनकी बात, लेकिन हम भी उनकी बेटी है, जिद्दी हम भी थे, तो हम बो डाउन नहीं किए। तो ये मेरा दूसरा आशीर्वाद बन गया। अच्छा। जैसे भी क्योंकि 5 बरस हमको उधर वर्कर्स फैमिली में रहने का मौका मिला। तब सीपीएम जमाने में किधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। माड हाउस था, टीन का शेड था, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है। हमको तो फ्लैट में हम बड़े हुए, तो कोई फील्ड में जाने का, पॉन्ड में जाने का हमारा कोई आदत नहीं था। तो मतलब यू आर सेइंग कि टू यूज अ टॉयलेट। यस। आप कहाँ? तो 5 साल ये सब सीखना पड़ा, कैसे जिंदगी बिताते। You didn't have a proper toilet to go to? No, not at all, not at all. I generally क्या हमने किया कि हम उतना एडजस्ट नहीं कर पाए। हम हर दिन वो 5 साल 4 बजे उठती थी और 20 मिनट 25 मिनट पैदल जाके एक बाजार मिलता था, जिधर एक हेक्सागन टाइप बाजार वाला म्यूनिसिपैलिटी वाला टॉयलेट था। उधर वो कॉमन टॉयलेट था, लेकिन बाजार के आदमी उधर 5 बजे से करीबन आते थे, तो इसीलिए हम 4:20-25 में उधर पहुंचने के लिए 4 बजे उठते हैं, सीधा उधर पैदल जाके पहुंचते और 20-25 मिनट लगता। वो दूर था, जिस वर्कर के घर हम रह रहे थे उधर से, तो उधर जाते थे, कोई देख नहीं पाता, हम चुप चुप जाते थे उसके अंदर, क्योंकि बाज़ार की टॉयलेट उतनी दिन पहले, हम भी यंग थे, यंग का भी एक यंग, अभी इसी उम्र में जितना फ्री है उतनी यंग एज में उतना फ्री भी नहीं, और आदत भी नहीं था। अभी तो आदत बन गया सब कुछ देखने का, सहने का, कोप अप करने का। तो जो कोई भी हो, 4:25 से 4:35 हमारा टॉयलेट खत्म, फिर हमको 25 मिनट वापस आना पड़ता। 5 बजे आके हम मोटा मोटी हाथ पाथ होके हम रेडी हो जाते, लेकिन तब नहा नहीं पाते, क्योंकि पॉन्ड में तो तब पॉन्ड में जाते ही हमको पता चलता कि सब देख रहे हैं। तो 5 बजे तो सब विलेज में क्या होता और अर्बन एरिया में भी 5 बजे सब जागरूक है, तो हम तब नहा नहीं पाते। आपको नहाने के लिए वहाँ के रात तक इंतज़ार करना पड़ता,
क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, सब उधर कंफर्टेबली नहा लेते, लेकिन हमको लगता कि बूढ़े बाबा सब देख रहे तो हम रात तक काम करते रहते, काम साइकिल से, पैदल से, इधर उधर। ट्रेड यूनियन सीखने का मौका जो मिला, कॉमन किचन में, वर्कर्स की घर में, हर जगह। फाइनली रात 12 बजे हम वापस आके नहाते पहले, उसके बाद खाना खाते। वाह डोला जी, ये कहानी मुझे पता था कि यहाँ एक कहानी है। और उसके बाद इतनी गर्मी में हम रोए भी थे, 3-4 महीना कम से कम हम रोए थे रात को, कि क्यों हम इतना कष्ट सहेंगे, रात को रोना। अभी नहा लिया, सुबह टॉयलेट के बाद नहा भी नहीं सकेंगे। सोचे थे, रात को सोचते थे कि कल सुबह होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन सुबह होने का वक्त हमको सोचना आता कि पिताजी को जाके बोलना पड़ेगा कि हम काबिल नहीं हुआ, हम वापस आ गए। तो या पिताजी को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं हार गई, मैं हार मानती हूँ, ये जिद में नहीं गई आप, इसीलिए ये जिद में हम रह जाते हैं। डोला सेन जी, चलिए अब मुझे एक बात बताइए। उस दिन मैं सुन रही थी धनकर जी को, वो आपके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। तो पहले तो धनकर जी पर तो मैं आऊँगी, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने आपके बारे में बोली, आप थिएटर भी करती थी, आप सिंगर भी हैं, क्या है ये सारी चीज़ें, आप ये सब भी करती थी? नहीं, वो कुछ खास कुछ नहीं है, सब कोई करते हैं। हम सिर्फ बंगाल में सब लोग करते हैं। हाँ, शायद शायद। हम ओनली चाइल्ड थे मेरा पेरेंट्स की। माय फादर वाज गेजेटेड ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। तो हम ओनली चाइल्ड थे, तो हमको अच्छा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा मिला। तो हमारा मौका मिला अच्छी तरीक़े से बड़े होने का। जी। तो इसीलिए आई एम प्रिविलेज्ड। तो कोई खास बात नहीं है, हम कुछ सीखा नहीं ड्रामा या सिंगिंग एट्सेट्रा। हम बिकॉज बहुत प्रेशर था स्टडीज का पिताजी की तरफ। तो साइंस टैलेंट हंट की क्या बात कर रहे थे वो? कुछ खास कुछ नहीं है। वो पढ़े लिखे के साथ साथ कुछ गाना वाना होता, कुछ पेंटिंग होता, कुछ ड्रामा होता, कुछ साइंस टैलेंट सर्च होता, ये सब तो जिसका मौका मिलता अच्छी स्कूल कॉलेज में जाने का, उस सबको ये सब मौका मिलता है। आई एम प्रिविलेज्ड कि हमको भी वैसा मौका। आप अभी भी गाती हैं? एक्चुअली गाती हैं तो 2 ही लाइन सुना दो, 2 लाइन सुना दो। हम स्लोगन शाउट करते हैं। अच्छा क्योंकि हमारा डेसिबल थोड़ा ज्यादा है। मैंने तो इंट्रोडक्शन में ही बोला, आपको मैंने पहचाना कैसे पार्लियामेंट में, इतनी जोर जोर से हल्ला मचाते हैं आप पार्लियामेंट में, अंदर बाहर। गाना भी हम कोई लिरिकल सूदिंग वाला गाना हम नहीं जानते। अच्छा, जो जानते वो जो मास सिंगिंग होता है ना, वो स्लोगन शाउटिंग की जैसे जो गाना होता है वो थोड़ा थोड़ा हम तो गा दीजिए, गा के बताइए। एक हम ट्रेड यूनियन से है। तो एक ट्रेड यूनियन से ही हमने सीखने मिला। एक वर्कर थे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में, नूर मोहम्मद बोल के। उन्होंने जब कारखाना इंडस्ट्री बंद हुआ था, जो तरीका था सीपीएम ज़माने का, अभी तो कुछ बंद नहीं होते, स्ट्राइक फैक सब उठ गया। हावेवर तो तब उन्होंने बंद होने का टाइम कितना कष्ट होता है, इसीलिए गाना लिखा। बता थोड़ा सा कोशिश करते। नूर मोहम्मद के लिखा हुआ, उसका ही लिरिक्स भी है, सुर भी उनकी है। जुल्म की आग में और कब तक जिंदगानी सुलगती रहेगी, कितनी बेवा उजरती रहेगी, कितने दुल्हन तड़पती रहेगी। सुनिए मजदूर की ये कहानी, एक मजदूर ही की जवानी। कारखाने में ताला लगा है, घर में फांकों पे फांका पड़ा है। बीवी बच्चे सभी रो रहे हैं, अपने अश्कों से मुंह धो रहे हैं। बीवी बच्चे सभी रो रहे हैं,
अपने अश्कों से मुंह धो रहे हैं। क्या गाती हैं आप डोला जी, मगर है ये क्रांतिकारी वाला सॉन्ग है। किशोर कुमार के गाने नहीं गाती लता मंगेशकर? कभी नहीं, कभी सुन लेते हैं, गाना सुनना बहुत अच्छा, मगर गाते यही हैं क्रांतिकारी वाला, और कुछ नहीं है स्टॉक में। स्टॉक वाला यही है स्टॉक में, स्लोगन जैसी गाना, स्लोगन जैसा। अच्छा अब ये बताइए, देखिए धनखड़ जी की बात मैं आपसे कह रही थी, बट ही वाज प्रेजिंग यू रियली वेल एंड यू वर सिटिंग देयर विद ऑल स्माइल्स ब्लशिंग, क्योंकि वो आप इतनी सारी बातें आपके बारे में बोल रहे थे। मेरा सवाल ये है डोला जी कि धनखड़ जी आपके गवर्नर भी रहे हैं बंगाल में, और जिस तरीके के उनके रिश्ते रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, जो उथल पुथल उन दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते जिस तरीके से थे, उसमें ये धनखड़ जी यहाँ आपको राज्यसभा में इतना प्रेज करते हैं, वो प्रेज ऐसे आदमी से जब आती है जो आपके लीडर के लिए तो बहुत तीखे हैं, तो कैसा लगता है? नहीं, हम ये बोलेंगे कि ये नैरेटिव ठीक नहीं है। अच्छा क्योंकि दो बात अलग है। एक बात है कि चेयर से जब कोई भी एप्रिसिएशन मिलता, हम आभारी है कि हमको एप्रिसिएशन मिला चेयर से, ओके, आई एम ऑनर्ड। दूसरा बात ये है पर्सनल रिलेशनशिप कुछ अलग है। हमारे लीडर ममता जी के साथ धनखड़ जी की पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। वो धनखड़ जी आपको बताएंगे, हमारे ऑनरेबल उपराष्ट्रपति जी, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जी आपको बताएंगे, आप अगर पूछेंगे तो। पर्सनल रिलेशन बहुत, ममता जी के साथ किसी का पर्सनल रिलेशनशिप दिखा नहीं है। अच्छा? सबके साथ रिलेशनशिप तो जितनी लड़ाई दोनों के बीच में होती थी, वो तो पॉलिसी का, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर। हाँ, तो वो तो पॉलिसी का है। धनखड़ जी से ज्यादा वो ममता बनर्जी किसी भी गवर्नर के साथ में लड़ी हूँ। हम फिर बोलेंगे कि वो जब से मोदी बाबू ने प्राइम मिनिस्टर बने, तब तक कुछ अलग माहौल है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नर का भी वो पोस्टिंग जो होता है ट्रेजरी बेंच की यूनियन गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी की तरफ से, वो भी थोड़ा पॉलिटिकलाइज्ड है, तो पोलराइज्ड भी है। तो आप कह रही हैं कि दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं? इसीलिए पॉलिसी का मैटर्स है। अभी का जो यूनियन गवर्नमेंट का ट्रेजरी बेंच रूलिंग पार्टी है, उसकी पॉलिसी के साथ ममता जी की पार्टी के, हमारी पार्टी की पॉलिसी का अंतर, वो बात है। लेकिन रिश्ते एकदम तीखा नहीं है। पर्सनल रिलेशन, फिर हम बोलते हैं ममता जी के साथ किसी का पर्सनल रिलेशनशिप तीखा नहीं है, ठीक है, और धनखड़ जी का साथ भी नहीं है। अच्छा, पर्सनल रिलेशनशिप में के साथ आप इसको मत नहीं जोड़ो। नहीं, चलो ठीक है, नहीं जोड़ती हूँ। पर ये बताओ, इतना डर क्यों लगता है लोगों को आपसे? धनखड़ जी ने ये बोला और मैंने सुना उस वक्त, और कहीं लिखा भी था कि कोई स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि जब आप उनसे एक बार राजभवन में मिलने के लिए गई थी, तो सिक्योरिटी वहाँ की बिल्कुल अलर्ट पे थी कि डोला सेन मिलने आई है, क्या गवर्नर सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे अंदर। और वो खुद ही कह रहे हैं ये सारी बातें कि सिक्योरिटी मुझे बार बार चेक करने आ रही थी कि डोला सेन अंदर है। नहीं, क्या उन्होंने बताया, ये भी चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारा डेसिबल ज़्यादा ऊंचा था, तो हर वक्त यही हमारा यूजुअल डेसिबल है, क्या किया जाएगा। तो वो डेसिबल सुनने में उनको लगा कि क्या हल्ला हो रहा है। सिक्योरिटी को लगा ऐसे नेता है कि मेरा गवर्नर की सेफ्टी पर आ गई ये बात। हमको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का डेकोरम के बारे में, एथिक्स के बारे में पता है, वो हम कभी नहीं तोड़ते। डेकोरम एथिक्स हम कभी नहीं तोड़ते। डेसिबल बढ़ना अलग बात है, हाँ। स्लोगन शाउट करना अलग बात है, हाँ। हम वेल में भी जाते हैं हाउस में, हाँ। वो अलग बात है। वो हाँ। तो मेरा फर्ज बनता, क्योंकि हम ऑपोजिशन है, हाँ। ऑपोजिशन का फर्ज बनता, अगर ट्रेजरी बेंच पीपल्स का बात ना उठाए, हाँ। तो ऑपोजिशन का फर्ज बनता उठाने। डोला जी, आप कहती हैं आपको समझ में आती है डेकोरम एंड डिसेंसी ऑफ द पॉलिटिक्स, तो आप मुझे बताइए 21 सितंबर 2020, और मैं तो सिर्फ एक ही इंसिडेंट की बात कर रही हूँ डोला जी, उस दिन राज्यसभा से आपको सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड किया गया था? फॉर अनरूली बिहेवियर इन द हाउस, अब मैं काउंट कर रही हूँ, टीयरिंग डॉक्यूमेंट्स, ब्रेकिंग माइक्स, स्टैंडिंग ऑन द टेबल, हैकलिंग द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ राज्यसभा, और इतनी दबंगई से आपने जो बिहेव किया, आपको चेयरमैन ने बोला चलो बाहर निकलो, सस्पेंड करो इसे। बुरा मत मानिएगा, हाँ। ये सारे के सारे झूठ है, ये झूठ है। हम कभी भी आज तक कभी भी एक भी पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट, हाँ,
टीयर नहीं किया, नहीं किए। हम कभी भी कोई माइक तोड़े नहीं, हाँ। हम कभी भी कोई टेबल पर उठा नहीं, कभी भी चेयर पे जो है डिप्टी चेयरमैन हो वाइस चेयरमैन हो, उसके साथ कोई बिलो द बेल्ट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर भी नहीं किया। तो ये जो वर्जन दी गई राज्यसभा से गलत में थी। हो सकता हमारे साथ और जो सस्पेंडेड हो सकता वो कोई भी कर चुके हैं। हाँ। लेकिन हम जरूर मूवमेंट में थे, वेल में थे, स्लोगन शाउटिंग में थे, जबरदस्त स्लोगन हम शाउट करते थे पीपल्स की ओर से। लेकिन ये सब चढ़ के आप कभी नहीं। अरे फुटेज तो आपको मिलेगा, सीसीटीवी तो है अंदर, कभी नहीं आपको मिलेगा। हम कभी, और चेयरमैन को भी पता है। आपको याद है एक दिन रात में आप लोगों को बाहर कर दिया गया था, मैं वहीं पर थी, लेडी मार्शल सबसे आप लोग लड़ गए थे, यही एलिगेशन थी कि डोला सेन पार्टी इनकी जितने इनके दोस्त हैं अंदर राज्यसभा में सब लेडी मार्शल्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बाहर कर दिया था आप लोगों को। ये सब गलत है? नहीं, आप मार्शल को जाके पूछिए, हम कभी लेडी मार्शल को कोई भी मार्शल के साथ कोई भी अनपार्लियामेंट्री, बिलो द बेल्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनएथिकल डेकोरम की बाहर काम कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। हम लेडी मार्शल जब हमको आके उधर संभालते तब हम उनको भी बोलते कि छुई टच मत कीजिएगा, ये भी डेकोरम से बाहर है। और हम पर यकीन मानिए, हम भी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्लोगन शाउट करेंगे। ऐसे ही हमारा अंडरस्टैंडिंग था। अच्छा डोला, आप पूछ सकते हैं, आप पूछो, नहीं ठीक है, आप जिसी भी मेंबर को पूछ सकते हैं, चेयर को पूछ सकते हैं, और डिप्टी चेयरमैन को भी पूछ सकते हैं, चेयरमैन साहब को भी पूछ सकते हैं, और मार्शल को भी पूछ सकते। ठीक है डोला जी, थोड़ा सा अलग सवाल करना चाह रही हूँ पार्लियामेंट वगैरह से हटकर। ममता बनर्जी आपकी लीडर हैं। आई वॉन्ट टू, माई क्वेश्चन टू यू इज, हाउ इज शी एज अ पर्सन, हाउ इज शी एज अ लीडर फ्रॉम द आईज ऑफ डोला सेन? As I told earlier also कि Mamta ji is very much unlikely of mainstream politics in all respect. She has an amazing personality. She is so sweet to everyone. She has deep concerns for everyone. Okay. She can look after from छोटा चीज से लेकर माइन्यूट थिंग्स को लेकर बड़ा थिंग्स, माइक्रो से मैक्रो, शी इज कंफर्टेबल, शी हैज अ कंसर्न, डीप कंसर्न फॉर एवरीवन, शी इज अ रियल पीपल लवर एंड शी इज रियल मास लीडर. And she is a very important, she is a very outstanding politician, so intelligent she is, so इतना जल्दी उनकी आइडिया भी आते हैं और इतना प्रॉम्प्ट है, शार्प और ब्राइट माइंड है, ये कह रही हैं आप. Is she a misunderstood leader, Dola Sen? रादर बुरा मत मानिएगा, हमको लगता कि मीडिया की तरफ से ये मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादातर क्रिएट किया गया. अच्छा, सीपीएम की तरफ से तो किया गया ही. इमेज बिल्ड किया कि वो बहुत ये है वो है, जो झूठ है. अभी बीजेपी की तरफ से भी वही कोशिश है. ओके. हर टाइम वो बोलते रहते ये है वो है, हमारे लीडर के खिलाफ बोलते, लेकिन उनकी सब लीडर जानते हैं ममता जी क्या है. एंड उनकी बीजेपी का लीडर की तरफ से भी ममता जी की तरफ से, ममता जी की ओर बहुत रिस्पेक्ट भी है. बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी ने बंगाल की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया है. अभी वो कुछ दिन पहले लंदन में थी, वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट हुए, यही सब लोग पोस्टर्स लेके खड़े थे. अब बीजेपी कह रही है वो सारे हिंदू हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ममता बनर्जी के अगेंस्ट में. उन्होंने बीजेपी पागल हो गया दोनों बात की, क्योंकि ये बंगाल में आपकी बार 200 बार, आपकी बार 400 बार सब हार गए. और वो कुछ नहीं कर पाया. अभी तो 77 मिला 21 में, 26 में जाके उसको पता है 40-50 मिलेगा उनको. तो अपीसमेंट पॉलिटिक्स का तो इसीलिए आरोप यही लगाते हैं. नहीं अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते सोसाइटी को डिवाइड करते. शी इज एकदम क्लियरली वो एक जैसी है, हिंदुओं की तरह, मुस्लिमों की तरह, क्रिश्चियनों की तरह, ईसाई की तरह सब. अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला. लंदन में आपने देखा कैसे वो संभाला. काल ही तो हुआ, रात को हमने देख रहे थे कैसे वो संभाला. और हिंदू का बात नहीं है. जो डेपुटेड थे उधर 6 थे, ओनली 6. वो सीपीएम का कोई फ्रंट का, स्टूडेंट फ्रंट का लीडर होंगे.
तो वो जो किया वो बदतमीजी किया, और वो ना करने का था, इसीलिए उधर जो स्पेक्टेटर्स थे वो उनको भगाया। ममता जी उनको बोला कि इसका वो डेमोक्रेसी है उनकी, उसको अलाउ कीजिए। कैसे वो टैकल किया, आई एम अमेज्ड। अमित शाह जी हाउस में कहते हैं, अमित शाह जी ये हाउस में कहते हैं कि आप लोग, आपके लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग 450 किलोमीटर फेंसिंग होनी है बांग्लादेश के साथ, आप लोग होने नहीं दे रहे हैं। आप अड़ जाते हैं, आप बीच में आते हैं, आप स्लोगन करते हैं, आप परेशान करते हैं, आप फेंसिंग नहीं करने दे रहे। और सुनो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप इसलिए फेंसिंग नहीं करने दे रहे हो क्योंकि हमको पता है, हमको इमिग्रेशन, सुनिए हमको पता है वो क्या करते हैं। हाँ। हम ये बोलेंगे कि बीजेपी बंगाल में हार चुके हैं, कभी नहीं जीत पाएंगे, और भी हारेंगे, और भी घाटा हो जाएगा। और भारतवर्ष में भी 303 से वो 240 हुआ, 240 से वो 200 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो गलत पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स। हमारी देश की परंपरा नहीं है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे परंपरा है, वो उसके बाहर है। इसीलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया ने उनको सबक सिखाने के लिए 303 से 240 लाया। फेंसिंग क्यों नहीं करने दे रहे हो? सबक नहीं सीखा। हाँ। वो 200 के नीचे भी आ जाएगा, यकीन मानिए। और फेंसिंग की बात वो जो कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सारे के सारे असत्य बोलते हैं। आप रोक रहे हैं कि नहीं रोक रही? आप रोक रही हैं? कभी नहीं। हाँ। पूरा बॉर्डर देखना, हाँ, यूनियन गवर्नमेंट की काम है। हाँ। उस पर हम हाथ भी नहीं लगाते, कुछ बोलते भी नहीं। आप यकीन मानिए, आपको सुनाई दिया होगा जब बांग्लादेश का बात उठा, कोई पॉलिसी भी पूछा, कल भी लंदन में कोई पूछा, उन्होंने बोले, ममता जी खुद बोले कि इंटरनेशनल अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में हम यूनियन गवर्नमेंट के पक्ष में रहते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते। तो अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं? एकदम पक्का झूठ बोल रहे हैं। डोला जी एक क्विकली एक बात मुझे बता देना आप, ये हर बार रामनवमी में परेशानी होती है, हर बार रामनवमी में कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में परेशानी होती। मेरा सवाल नहीं है ये जो विपक्ष आप लोग पे आरोप लगाता है वो सवाल मैं पूछ रही हूँ। वो पूछते हैं कि हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करती है ममता बनर्जी? फिर हम बोलेंगे हाँ, कि दुर्गा पूजा में ये जो कार्निवल हो सकता विसर्जन में ममता जी ने दिखाया, इसीलिए यूनिसेफ का एप्रिसिएशन भी मिला, अवार्ड मिला, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मिला, ठीक है। तो वो ममता जी ने दिखाया, वो हिंदुओं का पूजा होता है दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा सिर्फ नहीं, सब हिंदू जो रिचुअल्स है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, सब पर हम हैं। ममता जी बहुत रिलीजियस भी है। हाँ। अपने आप से वो बहुत एकदम ढंग से वो मानते हैं ईश्वर को, और हिंदुओं वो तो बाय बर्थ शी इज हिंदू, सो हिंदुइज्म का उसका जानकारी भी बहुत है, और वो सब मानते हैं। और रामनवमी में जो हमने पहले ही बोले हैं कि मीडिया की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से ये एंटी कैंपेन होता है, तो ममता जी के ऊपर भी ये रामनवमी वाला आरोप, बंगाल के ऊपर जो आरोप, ये भी बेवजह है, ये असत्य है। अब मैं ख़त्म करूंगी इस पॉडकास्ट को, मगर आपसे ये पूछना चाहती हूँ डोला जी, एक बात बताइए, आरोप बहुत गंभीर लग रहे हैं कि आप लोग बॉर्डर एरियाज़ में हिंदुओं को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, और बीडीओ की लेटर तो मैंने खुद देखी है कि आपके ही लोग जाकर बीडीओ को लेटर देते हैं कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इनको बाहर करो, बीडीओ अर्जेंट एक्शन लिखता है, और ये सारी चीज़ें हो रही। क्या आप इलेक्शन, देखिए हमारे वहाँ 11 करोड़ 10.5 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, एक कोई वीडियो क्या लिखा हमको पता भी नहीं है, उसको आप जनरलाइज मत कीजिए। ये ममता जी है जो दिल्ली महाराष्ट्र में जो फर्जी वोटर लिस्ट और एपिक कार्ड में डुप्लीकेशन हुआ वो उठाए, ये पर मुद्दा उठाए, और इलेक्शन कमीशन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हम गए थे, और इलेक्शन कमीशन खुद मान लिया कि हाँ इसमें कुछ सत्य है, डुप्लीकेशन ऑफ एपिक कार्ड में प्रॉब्लम है। ममता जी जो सवाल उठाया कि एक नंबर में क्यों दूसरा होगा, क्यों बांग्ला के साथ गुजरात और हरियाणा की एपिक कार्ड एक जैसे होगा, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2-3 महीना में वो सब रेक्टिफाई कर लेंगे। आप हिंदुओं के पीछे नहीं लगे? एकदम नहीं, हम हिंदू है बाबा, उधर हिंदू भी मेजॉरिटी भी है, उधर 10.5 करोड़ में 70% से ज्यादा हिंदू ही है, बिल्कुल, तो हम पीछे क्यों पड़ेंगे। और ममता जी को 21 में 49% वोट मिला, तो माइनॉरिटी तो है 27%, बाकी तो हिंदू, अगर पूरा माइनॉरिटी भी उसको दिया होता हो नहीं सकता।
फिर भी क्योंकि उसके बाद बच्चा भी है 18 से कम, तो वोटर्स तो उतना नहीं है। 27% पॉपुलेशन का मतलब वोटर 20% होगा। तो बाकी 30% 50 के अंदर कहां से मिला? हिंदुओं से नहीं। तो हम हिंदू के पीछे क्यों करेंगे बाबा? वी आर फॉर ऑल, ममता जी इज फॉर ऑल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ओके, जाते जाते डोला जी ये बता दीजिए मुझे कि पार्टी में कुछ भी आइडिया है आप लोगों को कि ममता बनर्जी जब संन्यास लें पॉलिटिक्स से तो सक्सेसर कौन आ रहा है? Who is the next person who will lead TMC? ममता जी इज एवरग्रीन। अरे तो कभी तो संन्यास लेंगी ना डोला जी। वो तो उम्र ही नहीं हुआ, संन्यास लेने का बात कहाँ से आ गया आपके मन में? सेकंड इन तो पिछले अगला 10-15 बरस काम करने दीजिए। चलिए 10-15 बरस, मगर सेकंड इन कमांड कौन? सोचेंगे बाबा, तब तक टाइम है। सेकंड इन कमांड कौन? ममता जी इज अ वेरी गुड लीडर। शी हैज क्रिएटेड तृणमूल कांग्रेस। शी इज फॉरसाइटेड। वो तैयार कर लेंगे। सेकंड इन कमांड कौन है? आज कौन है? आज की कर लेंगे। अभी कोई सेकंड इन कमांड वो बना लेंगे, यकीन मानिए बना लेंगे। आज कोई है? वो तो ममता जी कह सकते हैं, हम कैसे? सबसे ट्रस्टेड, हम तो छोटा मोटा एक डोला जी पार्टी में सबसे ट्रस्टेड कौन है? ऐसा बता नहीं जाता। अभिषेक बैनर्जी के अलावा? अभिषेक बैनर्जी हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी है। वो तो है ही। इसी तो बात। सुब्रता बख्शी जी हमारे पार्टी की वेस्ट बंगाल की प्रेसिडेंट है। ये तो है ही। बहुत सारे जनरल सेक्रेटरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। विल अभिषेक लीड द पार्टी इन द फ्यूचर? आई डोंट नो, ये ममता जी तैयार करेंगे। ममता जी का बना हुआ पार्टी ममता जी तैयार करेंगे। ममता जी, हम कौन बोलने वाले? इतना तो पता चलता होगा किनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अभी संन्यास लेने का बात ही नहीं आया। हम सब अभिषेक बख्शीदा, हम सब ममता जी को लीडर मानते। हम कभी सोचा नहीं। आप सब ये सब बुरी बात कर रहे हैं। बुरी बात कर रहे हैं। संन्यास लेने का बात तो बुरी बात है। वो एवरग्रीन है। 10-15 बरस तो उनको काम करने दीजिए। 15 बरस के बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद ममता जी को पूछिएगा। ऐसा ठीक है, चलिए 10 साल बाद पूछिएगा। 10 साल बाद पूछूंगी। हमको नहीं, ममता जी को। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने की आशा रखती हैं ममता जी? ऐसा है? डज शी हार्बर दैट एम्बिशन? ये लोग कहते हैं बार बार। शी इज नॉट एट ऑल एम्बिशियस। रियली? शी इज नॉट एट ऑल एम्बिशियस फॉर एनी चेयर। शी इज फॉन्ड ऑफ पीपल। She serves the people like anything. Okay. And इस बार पिछले बार उन्होंने बताए कि हम किसी भी चेयर पर नहीं देखते, हम बांग्ला में जन्म लिए, बांग्ला में ही इंतकाम करेंगे, तो इधर ही हमारा सब कुछ है। ये तो पिलर भी है। आप लोग से नहीं कहती हैं ऐसी कुछ बात कि सेंटर में आना है या प्रधानमंत्री के तरफ? हम सबसे खुशी होंगे अगर ममता जी प्रधानमंत्री बनेंगे। पर एम्बिशन नहीं है। बट उनका एम्बिशन नहीं है, एकदम एम्बिशन नहीं है। ठीक है डोला जी, आपने समय निकाला, पार्लियामेंट जाना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।